जो छत्तीसगढ़ की जो परामर्श कमेटी जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर उत्पाद विभाग का कहना है कि 2300 करोड़ का राजस्व हम लोग भी प्राप्त कर लेंगे। तो हम व्यापारियों का कहना है कि 2300 करोड़ का राजस्व हम लोग भी दे सकते हैं। तो पहले भी जैसे यहाँ का राजस्व जो चाह रही है सरकार, उसको कलेक्ट हम लोग किस तरह से कर रहे हैं सो समझ नहीं पा रही है। पहले भी बीजेपी सरकार में चला चुके हैं खुद, तो उसमें क्या होता है, अवैध जो दारू है बाहर से, जो इसमें रेवेन्यू कम है, वो अदर स्टेट से घुस जाती है। जब सरकार चलाएगी तो ध्यान देती नहीं उतना, उसके कारण से रेवेन्यू गिरता ही गिरता है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक मसला झारखंड में चल रहा है, वो है शराब की बिक्री और उससे होने वाले राजस्व को लेकर। झारखंड सरकार ये मानती है कि शराब की बिक्री से जितना राजस्व आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को उठाया और वहाँ के उत्पाद विभाग के अधिकारियों की एक परामर्शी कमेटी बनाई और कमेटी ने कुछ सुझाव दिया है कि किस तरह से राजस्व बढ़ सकता है। इन सुझावों में ये भी है कि जो शराब के खुदरा विक्रेता हैं या खुदरा बिक्री है, सरकार उसे अपने अंडर में ले ले। इसके अलावा भी क्या क्या सुझाव हैं, ये भी जानने योग्य बात है। ऐसे में जो शराब व्यवसायी हैं वो अपने मांगों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर आज जो है उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं जगन्नाथ महतो के आवास पर आए हैं और अपनी चिंताओं को उनके सामने रखना चाहते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मसला क्या है और किन चीज़ों पर चिंता है। मसला यही है कि छत्तीसगढ़ में जो शराब की दुकानें जो चला रही है वहाँ पे वहाँ की खुद सरकार चला रही है और एक कमेटी बनवा के चला रही है। वहाँ के अधिकारियों को यहाँ पे एक परामर्शी कमेटी के रूप में गठित किया गया है कि आप लोग सलाह दीजिए कि झारखंड में कैसे, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राजस्व ज़्यादा आ रहा है, हमारे यहाँ राजस्व उतना नहीं आ पा रहा है, कैसे हम लोग उस राजस्व का लक्ष्य है जो उसको कैसे प्राप्ति करें। तो वो कमेटी को स्वीकृति मिल गई है और कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। और जो सुझाव कमेटी दिए है, ये सुझाव, बहुत सारा सुझाव तो हम लोग पहले से भी विभाग को दिए हैं कि ये सब अगर आप लोग कर दें तो हमारे यहाँ भी राजस्व बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो राजस्व ज़्यादा जो आ रहा है उसको समझना होगा कि वो कैसे आ रहा है। तो उसका आने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जो राजस्व है उसमें बहुत बड़ा जो मतलब एक हिस्सा है वो देसी शराब के बिक्री से आता है और वो हमारे यहाँ हो नहीं पाता है। हमारे यहाँ देसी शराब का बिक्री बहुत कम है। यहाँ पे लोग देसी शराब का उपयोग करने वाले लोग कम हैं, उसके जगह पे महुआ शराब का प्रचलन है जो लोग ज़्यादातर पीते हैं। तो देसी शराब से जो बड़ा हिस्सा जो वहाँ राजस्व में छत्तीसगढ़ में आता है वो हमारे यहाँ नहीं आ पाता है। उसके अलावा हम लोग के यहाँ अवैध शराब की बिक्री बहुत है और अवैध शराब की जो बिक्री अंग्रेजी शराब की जो होती है उससे भी राजस्व की बहुत क्षति होती है। उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने विभाग में बहुत बार अपने सुझाव दिए हैं, उस पर अमल नहीं हो सका। अगर वो सब सुझाव पे अमल हो जाएगा तो जो राजस्व आना चाहिए झारखंड में छत्तीसगढ़ के जैसा, वैसा यहाँ पर भी आएगा। विनय जी, एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी आप लोग खुदरा विक्रेता जो शराब के हैं, आपने कहा कि 1500 करीब हैं पूरे झारखंड में, तो अभी आप लोगों चला रहे हैं और बाद सरकार का ये मतलब ये कहना है कि वो अपने अंडर लेगी। इससे राजस्व में कैसे फ़र्क पड़ेगा? वो जो तकनीकी बात है वो थोड़ा बताएंगे। देखिए, तकनीकी बात यही है कि हम लोग जो शराब की दुकानें जो चला रहे हैं, 1500 लगभग झारखंड में शराब की दुकानें हैं जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वो दुकान तो फिर वैसे ही चलेगी। और जो सुझाव जो छत्तीसगढ़ के लोग जो परामर्श कमेटी है वो जो सुझाव दिए हैं, वैसा सुझाव तो हम लोग बहुत दिनों से दे रहे हैं। अगर वो सुझाव पर पहले ही विभाग अगर अमल कर लेता तो हम लोग के यहाँ राजस्व का स्तर इतना नहीं गिरता। आप देखिएगा वो जो सुझाव दिए हैं या छत्तीसगढ़ का जो राजस्व का ग्राफ है उसमें देखिएगा सबसे मेन रोल है वहाँ का देसी शराब का। देसी शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ देसी शराब का उपयोग करने वाले लोग कम हैं। महुआ शराब अंतर है, राजस्व का अंतर है झारखंड के और छत्तीसगढ़ में, क्या तुलना है? वहाँ ज़्यादा कम, ये आंकड़ा है क्या? इसका ये आंकड़ा है। आप एक आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा में छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों का जो परसेंटेज है वो देश में सबसे ज़्यादा है, 35% लगभग है। और हमारे यहाँ झारखंड में मात्र 6% है। ये झारखंड का कल्चर है कि यहाँ के लोग शराब पीना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं छत्तीसगढ़ के अपेक्षा। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए उतना राजस्व तो आ नहीं सकता है। और अगर लाना है तो सबसे पहले तो हम लोग को अवैध शराब पे कंट्रोल करना होगा। खास करके वो जो देसी शराब है जिसका जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे महुआ लोग पीते हैं उस पर कंट्रोल करना होगा और अंग्रेजी शराब को भी कंट्रोल करना होगा। एक सवाल मैं अब आपसे लूँगा कि जिस तरह से मतलब आपने कहा कि जो सुझाव दिए गए हैं, आपने कहा कि करीब 21-22 सुझाव हैं। एक तो यही है कि सरकार जो अपने अंडर लेना चाहती है उससे आप लोगों की चिंता। इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे क्लैशेज हो रहे हैं, आपकी चिंताएं हैं?
चिंता तो हम लोग को पहले भी, जैसे यहाँ का राजस्व जो चाह रही है सरकार, उसको कलेक्ट हम लोग किस तरह से कर रहे हैं सो समझ नहीं पा रही है। पहले भी बीजेपी सरकार में चला चुके हैं खुद, तो उसमें क्या होता है, अवैध जो दारू है बाहर से, जो इसमें रेवेन्यू कम है, वो अदर स्टेट से घुस जाती है। जब सरकार चलाएगी तो ध्यान देती नहीं उतना, उसके कारण से रेवेन्यू गिरता ही गिरता है। और जब प्राइवेट को दिया जाता है तो अपना क्षेत्र में हम लोग खुद देख लेते हैं कि अवैध घुसने नहीं देते हैं। और रेवेन्यू तो कुछ हम लोग जैसे कोटा नहीं पूरा कर पाते हैं सरकार का, तो रेवेन्यू सरकार को दे देते हैं, मगर हम लॉस में बेच के उसको कंट्रोल कर देते हैं रेवेन्यू सरकार का। इससे सरकार को रेवेन्यू फुल आ जाती है। तो अभी जो आप लोगों ने एक सुझाव देने की बात की है, या जो सुझाव लेकर आप लोग आए हैं मंत्री के पास, तो उसमें क्या है? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप लोग क्या मॉडल सरकार के सामने पेश कर रहे हैं? उसके लिए जो हम लोग लेके आए हैं, जैसे वो जो छत्तीसगढ़ की जो परामर्श कमेटी जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर उत्पाद विभाग का कहना है कि 2300 करोड़ का राजस्व हम लोग भी प्राप्त कर लेंगे। तो हम व्यापारियों का कहना है कि 2300 करोड़ का राजस्व हम लोग भी दे सकते हैं। जो सुझाव छत्तीसगढ़ की परामर्श कमेटी दी है, वो सुझाव हम लोग बहुत दिन से आपको दे रहे हैं। वो सुझाव पे आप लोग अमल कर लीजिएगा, 2300 करोड़ से ज़्यादा ही राजस्व आएगा, कम राजस्व नहीं आएगा। अभी कोविड के काल में हम लोग 1800-1900 करोड़ रुपया का लगभग हर सालाना हम लोग राजस्व दे रहे हैं। इस कोविड काल में भी अगर सारा सुझाव जो दिया गया है, उसमें बहुत सारा सुझाव ऐसा है जिसको अगर ढंग से अगर झारखंड में अगर उत्पाद विभाग अगर ले ले तो राजस्व का स्तर बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। खास करके देसी शराब और अवैध शराब जो बिक रहा है, अंग्रेजी शराब, उस पर अगर कंट्रोल हम लोग कर ले तो राजस्व हम लोग 2300 करोड़ से ज़्यादा रहेंगे। और वही प्रपोजल हम लोग बना के लाए हैं। हम लोग माननीय मंत्री जी को अपना प्रपोजल देना चाह रहे हैं कि ये जो सुझाव जो परामर्शी कमेटी दी है, ये सुझाव अगर आप मानते हैं तो हम लोग को ही मौका दिया जाए। हम लोग उसको जो लक्ष्य है, टारगेट है 2300 करोड़ का, वो टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे। हम लोग को एक बार मौका दे के देखिए। हम लोग आपके यहाँ के व्यापारी हैं और हम लोग पूर्व में भी अच्छा काम किए हैं। इससे पहले भी जब सरकारी दुकान जब चली थी पिछले भाजपा की सरकार में, तो आप लोगों ने उसका असर देखा, बहुत अच्छा राजस्व नहीं आया था, राजस्व का कलेक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया था। और उसके बाद जब जेएमएम की सरकार आई तो उसी वर्ष फिर से दोबारा ये प्राइवेट पार्टी को दिया गया था। और जब से प्राइवेट पार्टी को दिया गया, राजस्व का स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है, राजस्व का ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा है और ये और भी अच्छा हो सकता है। जो सुझाव आपको दिया गया है वो कमेटी के द्वारा, वो सुझाव तो हम लोग भी दे रहे हैं। उन सुझावों को अगर आप मान लेते हैं तो हम लोग राजस्व को बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएंगे। उसके लिए आपको बाहर के लोगों को हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ के व्यापारी वो चीज़ कर लेंगे। आप एक बार अपने लोगों पे भरोसा कीजिए और एक बार मौका दे के देखिए। और हम लोग चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोग का ये जो विचार है उस सीएम साहब के पास भी जाए और हम लोग को एक बार मौका मिले। तो देखा आपने कि जो एक सरकार का जो परामर्शी कमेटी जो बनी, उसका सुझाव जो ये है कि वो अपने अंडर लेना चाहती है। तो इनकी मांग है कि वो सरकार अपने अंडर ना ले, बल्कि जो परामर्श जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो प्रपोजल हम भी लेकर आए हैं। और जहाँ तक राजस्व की बात है तो हम भी उस राजस्व का जो निर्धारित मानक है वहाँ तक पूरा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि देखना होगा कि जब मंत्री से मुलाकात होती है तो क्या सहमति किन बातों पर बन पाती है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in